मेरे 90% ब्राह्मण बंधु और समस्त न्यायप्रिय समाज सुधारक, समाज से प्रेम करने वाले भाइयों और बहनों, युवा बालक बालिकाओं, क्योंकि आपको अगर शिक्षा बच्चों को उम्रदराज व्यक्ति दे, रास्ता दिखाए, तो शायद आपकी ज़िंदगी, क्योंकि जिस पड़ाव में हम लोग हैं आप भी उस पड़ाव में आएंगे। ये सिस्टम है हमारे समाज का या दूसरे भी समाज का, सभी अपने बच्चों को या छोटी उम्र के अन्य लोगों के सभी को एक सलाह या शिक्षा के आधार पर जीने की कला सिखाते हैं। हकीकत में बचपन से लेकर मृत्युशैया तक व्यक्ति सीखता ही रहता है। यही ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। ये कोई प्रवचन नहीं है, हकीकत का आईना है। आप देखेंगे मीडिया चैनल की भूमिका समाज सेवा है, लेकिन आज समाज सेवा बड़े लोगों के बीच में, बड़े लोग चाहें धन से उद्योगपति हों या राजनीति से, जिले से प्रदेश और केंद्र के पदाधिकारी हों या माफिया डॉन हों, इन सब का कार्यक्रम चलता है और उसी में 75% समाज की कुरीतियां नहीं दिखाई जाती। मैं ब्राह्मणों के बारे में कुछ संक्षेप में बोलता हूँ। बोलने का मन तो मेरा बहुत होता है, लेकिन मेरे ब्राह्मण बंधु जब किसी चुनाव के टाइम में उनकी राजनीतिक हैसियत भी नहीं है, लेकिन उनको 10-20 गांव के या ब्लॉक के कुछ लोगों को तहसील में जानते हैं, ऐसे लोग चुनाव के टाइम कार्यालय का उद्घाटन, फीता काटना, प्रत्याशी के इर्द गिर्द घूमना, ये ब्राह्मण का लालच दिखाई देता है। मैं हमेशा से आईना दिखाने का काम किया। ब्राह्मण क्रांति चेतना यात्रा संवाद का भी उद्देश्य यही था, जबकि मेरे गैर बिरादरी के बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा भी कि आप हमको शामिल करिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे जुमे की नमाज में लोगों ने नारा लगाया, वो लगाएंगे ही, उनकी संख्या नहीं है। इतने बड़े देश में अगर कहीं 10-20 हज़ार लोग नारा लगाएं तो वो नारा नहीं होता। हाँ, जहाँ इतनी बड़ी संख्या में 50 लाख की भीड़, 1 करोड़ की भीड़ नारा लगाए तो समझ में आता है कि 1 करोड़ अगर हैं तो इनके जानने वाले कम से कम 50 लोग होंगे, तो 50 करोड़ की आवाज़ है। क्योंकि विधायक सांसद वही बनता है ना जिसका एक वोट ज़्यादा होता है।
तो अगर कोई आवाज़ में नारा लगाता है तो हमारी केंद्र सरकार को देखना चाहिए, प्रदेश सरकार को देखना चाहिए। देखना तो प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मजबूर होते हैं सत्तासीन व्यक्तियों के द्वारा, या किसी भी पार्टी का विधायक सांसद हो वो भी सत्तासीन होता है और मित्र भी होते हैं एक दूसरे के। आपने देखा होगा कई नेताओं को अच्छे बंगले दिए जाते हैं, क्योंकि वो विपक्ष में रहते हुए वो सत्ता पक्ष का सहयोग करते हैं। काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं, सिक्योरिटी जब चाहो दे दो। फर्क यह है कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र भारत में है ऐसा कहा जाता है, लेकिन हकीकत में जैसे सांसद विधायक के आगे पीछे लोग घूमते हैं और ज़रूरत पे तो उनका अभिनंदन भी करते हैं, ये सब चीज़ें आईने के तरीके से साफ हैं कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र नहीं है, सीधे राजतंत्र है। होल्डिंग लगाएंगे हम सेवक हैं, जनसेवक हैं। हकीकत में भारत देश के अंदर बीज किसी का ख़त्म नहीं होता। हो सकता है 10-20 लोग सांसद और विधायक में ऐसे निकल आए, लेकिन अधिकांश लोग नारकोटिक टेस्ट नहीं करा सकते कि हमने नंबर 2 के धन से नहीं लिया है। प्रशासनिक अधिकारी और नेता एक दूसरे के पूरक हैं, और चुनाव के टाइम हमारा ब्राह्मण समाज भी काफ़ी सक्रिय रहता है। इसके बाद संपूर्ण समाज को यही ब्राह्मण गालियाँ दिलाने का काम करते हैं। हमारे पूर्वजों के ग्रंथों को भी गलत बताने का काम इन्हीं लोगों के द्वारा प्रशय किया हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं आईना कल दिखाऊंगा, क्योंकि इंटरनेट मेरे में इतना ज़्यादा नहीं रहता जिससे वो हो जाए पूरा। तो मैं रोज़ कुछ न कुछ समाज को और ख़ास तौर से युवा लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और देश हित में, समाज हित में कार्य करें। खुद का भी जीवन आपका मंगलमय हो। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।